हर हर महादेव आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सनातन सत्य कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज आप जानेंगे वर्ष 2026 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब किया जा रहा है। तो जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को ग्रहण किया जाता है। प्रदोष के व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजा करना चाहिए। साथ ही शंकर परिवार की पूजा करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख, दरिद्र और कष्ट दूर होते हैं। प्रदोष व्रत करने से 100 गायों को दान करने के समान फलों की प्राप्ति होती है तथा जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष का व्रत अगर रविवार के दिन पड़े तो इससे उम्र तथा आरोग्यता की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन हो तो इससे दिव्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। मंगलवार के दिन पड़े तो इससे बीमारी से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। बुधवार का प्रदोष व्रत सभी इच्छाओं को सिद्ध करने वाले के लिए होता है। बृहस्पतिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़े तो इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश के लिए ये व्रत धारण करना चाहिए। शुक्रवार प्रदोष व्रत करने से सौभाग्य और नारी की समृद्धि के लिए शुक्र प्रदोष का व्रत किया जाता है। और वहीं पे शनिवार के दिन अगर प्रदोष व्रत होता है तो इसे करने से संतान की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ समय 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार संध्या 4:03 और त्रयोदशी तिथि की जो कि शेष हो रही है वह है 15 फरवरी 2026 दिन रविवार संध्या 5:06 पे। त्रयोदशी तिथि की अंतिम दिन है तो प्रदोष के हिसाब से अब की बार 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार को सभी भक्तगण प्रदोष का व्रत पूर्ण करेंगे। इस बार शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत किया जाएगा तो जब भी शनिवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे ग्रहण करने से संतान की प्राप्ति होती है। 14 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह प्रातःकाल 5:30 से सुबह 6:20 पूर्ण होगा। सूर्योदय का वक्त सुबह 6:34, सूर्यास्त संध्या 5:50 होगा। राहुकाल का वक्त सुबह 9:22 से सुबह 10:47 तक होगा और राहुकाल वक्त के दौरान कोई भी शुभ काम या नया काम नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ समय सुबह 7:58 से सुबह 9:21 तक होगा। प्रदोष काल पूजन का समय शाम 4:51 से शाम 6:50 तक होगा। वहीं पे संध्या को शुभ मुहूर्त पूजा के लिए जो कि बड़ा शुभ समय होगा, जो कि शुभ मुहूर्त है, वह समय शाम 5:31 से शाम 7:26 तक होगा। ग्रह नक्षत्र जो कि पूर्वाषाढ़ा होगा शाम 6:14 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा। योग सिद्धि के लिए होगा रात 3:16 तक, उसके बाद व्यतिपात योग बनेगा। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें ये जरूर चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से पूर्ण होकर के स्नान कर लें। नए नए वस्त्र धारण करनी चाहिए। व्रत करने वाले को मन में ही भगवान का पूजा करने के लिए संकल्प लेना चाहिए। आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करें, ये व्रत मेरा पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। अपने मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शंकर जी से कहें। और इस दिन भगवान का सुबह के समय में और ख़ास करके प्रदोष काल के वक्त में भगवान भोले जी का पूजा करें। जब भी भगवान शंकर का पूजा किया जाता है तो साथ में भोले के परिवार का भी पूजा करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजा करें, फिर नंदी और श्रृंगी तथा भृंगी और कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय संग सर्प देवता की पूजा करें। फिर भगवान शिव का पूजा करें। इस दिन पूरे नियम विधान के साथ भगवान को जल से अभिषेक करें तथा पंचामृत से अभिषेक करें और शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। प्रभु को पीले वस्त्र या सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं। फिर अक्षत, चंदन और फूलों की माला अर्पित करें। भांग, धतूरा, शमीपत्र, बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करें। जब भी बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाते हो तो 3 पत्ते वाला बेलपत्र अवश्य होना चाहिए। उस पर प्रभु राम का नाम लिख लें या ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाएं।
इसके बाद फिर धूप दीप दिखा के अनेकों प्रकार के मुख्य निवेद का भगवान को भोग लगाएं। जल द्वारा आजमनी करवाएं। मुख की शुद्धि के लिए पान पत्र तथा सुपारी, लौंग, इलायची को साथ में अर्पित करें। द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं और फिर प्रदोष व्रत का कथा की शुरुआत करें। भगवान शंकर जी के स्तोत्र अथवा चालीसा आदि का पाठ या जाप करें। भगवान की आरती और प्रार्थना करें। इस प्रकार से व्रत को पूर्ण करें। व्रत का पारण, जो कि अगले ही दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, इस व्रत को दिन और रात उपवास रहते हुए धारण करना चाहिए। यदि अगर आपसे संभव ना हो तो आप एक वक्त फलाहार ग्रहण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। और एक बात, व्रत को व्रत के समय शुद्ध और सात्विकता का पालन जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना भी अनिवार्य है। तामसिक भोजन तथा नशीले वस्तुओं का सेवन करना सख्त मना है। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करें। जहां तक हो सके, जितना आपसे बन सके, जप करते रहना चाहिए। भगवान के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इससे भगवान शंकर जी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं और अपनी दया दृष्टि प्रदान करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार धार्मिक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए तथा व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए और कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।